मैंने ईयर 2000 से ईयर 2021 तक स्मोक किया। 15 जुलाई 2021 को स्मोकिंग छोड़, ठीक है। उसके बाद आज तक 4.5 साल हो गए, आई हैव नॉट स्मोक्ड इवन वंस। क्यों? क्योंकि वो एक स्ट्रीक बन जाती है। इतना टाइम हो गया, जैसे मैंने एक बार स्मोक किया वापस जीरो पे पहुंच जाऊंगा। इन स्टूडेंट्स को भी अब ये डर लगने लगेगा कि मैंने आज प्रैक्टिस कर लिया, कल कर लिया, परसों कर लिया, 7 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, हर रोज करना है। दैट इज अ वेरी गुड हैबिट। अच्छी नींद आती है, यू फील प्राउड अबाउट इट। दैट इज व्हाट इज बिगिनिंग टू हैपन। मैं स्टूडेंट्स के साथ जो 2027 के एस्पिरेंट है, इस वाले टेलीग्राम ग्रुप पे आप भी आ जाइए। दे आप 2027 के एस्पिरेंट है, फर्क नहीं पड़ता कि आप टारगेट बैच से प्रैक्टिस करते हैं, कहीं और से प्रैक्टिस करते हैं। यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, यू शुड बी ऑन दिस टेलीग्राम ग्रुप। मैं डेली स्टूडेंट्स के साथ रात को 11:30 बजे मिलता भी हूँ। मुझे पता है कि आदत पड़ना आसान नहीं होता, पर मुझे ये भी पता है कि एक बार आदत पड़ गई तो छूटेगी नहीं। अच्छी आदतें भी चिपक जाती है और बुरी आदतें भी चिपक जाती है। अल्टीमेटली आदतें मैटर करती है। यदि आपने अच्छी आदतें डाल ली, यू विल बी एबल टू क्रैक नीट एग्जाम, क्योंकि 50,000 क्वेश्चन बहुत कम स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करके जाते हैं। डेली 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, नीट 2027 तक 50,000 क्वेश्चन हो जाएंगे। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। 4 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपसे कहा था मिशन स्टार्ट करते हैं 16 हफ्ते का, अब से लेके 26 अप्रैल तक, यानी 12 जनवरी से लेके 26 अप्रैल तक, जिसमें हम कमिट करेंगे कि हम एक पर्टिकुलर टाइम टेबल के हिसाब से 25 से 30 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। यदि आपने 25 से 30 चैप्टर कंप्लीट कर लिए अप्रैल एंड तक, यू आर बैक इन द गेम। अदरवाइज आपका गेम फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्रैक करने का काफी टफ है। 2027 को यदि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 11th की सिग्निफिकेंट रिकवरी करें। आप 12th में जाके ये नहीं बोल सकते 11th पूरा वेस्ट हो गया, अब बताओ मैं एक साल में 11th और 12th और बोर्ड एग्जाम कैसे करूं। पॉसिबल नहीं होता। मैं आपको ये रिपोर्ट करना चाहता हूं कि 4 दिन में सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हुआ है। किन किन चीजों के अंदर? एक बहुत पावरफुल टेलीग्राम ग्रुप बन गया है जहां पे स्टूडेंट डेली आके क्वेश्चन प्रैक्टिस अपना पोस्ट करते हैं। एक्सपेक्टेशन है कम से कम 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने डेली। ये जो प्रैक्टिस है ये अंधाधुंध प्रैक्टिस नहीं है, ये एक टाइम टेबल के तहत है। इसका मतलब ये है कि आपने टाइम टेबल बना लिया। तो टाइम टेबल कैसा दिखाई देगा? कुछ इस टाइप का दिखाई देगा, है ना। 2-2 हफ्ते का बनाना है और 2 हफ्ते में एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री और 2 बायोलॉजी के चैप्टर्स। अब आप कहेंगे सर ये कौन से 29 चैप्टर्स हैं? एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज भेजा, मैं आपको दिखाता हूं कि आप इसके बारे में कैसे सोचेंगे। बट इंपॉर्टेंट चीज है कि 2-2 हफ्ते का टाइम टेबल बनाया। 12 जनवरी से 25 जनवरी, 26 जनवरी से 8 फरवरी, 9 फरवरी से 22 फरवरी, 23 फरवरी से 8 मार्च। और उसके बाद उस टाइम टेबल के हिसाब से डेली आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस निकल के आ गया। फॉर एग्जांपल ये वाला जो दिन है, इसमें थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एक चैप्टर कर रहे हैं, उसके कर लीजिए 20 क्वेश्चन। जीओसी के यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स के 20 क्वेश्चन कर लीजिए। एनिमल टिश्यूज के 50 क्वेश्चन कर लीजिए। पर वो जो टाइम टेबल है 2 हफ्ते वाला, उसके तहत अब आपने डेली प्रैक्टिस करना चालू किया, धीमे धीमे करके आपके चैप्टर खत्म होना चालू हो जाएंगे। यदि आपने ये कर लिया और यदि आपकी इसके हिसाब से डेली 100 क्वेश्चन करने की आदत पड़ गई, अब से लेकर नीट एग्जाम तक आप 50,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके होंगे। और यदि आपने 50,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए और बीच बीच में अभी हम टेस्ट भी लिखते जाएंगे। आपका टेस्ट है 25 जनवरी को। ये मैं टारगेट बैच के हिसाब से बता रहा हूं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि काफी सारे स्टूडेंट ने टारगेट बैच ज्वाइन किया होगा और ये वाली प्रैक्टिस वो टारगेट बैच या स्कोर बूस्टर के अंदर जो है उससे कर रहे होंगे। तो हमने आपके लिए टेस्ट भी बना दिया। 25 जनवरी को एक टेस्ट है, ये सेकंड पार्ट है आपका जो क्लास 11 का है। और उसके बाद 15 फरवरी, 1 मार्च, 15 मार्च, 29 मार्च, 2-2 हफ्ते में फुल 11 के टेस्ट है। एकदम बिंदास हो जाएगा गाइस। But the thing is, this is not easy. But the thing is, यदि आप इस वाले रास्ते पे आ जाते हैं, एक बार आपकी ये अच्छी आदत पड़ गई डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की। मैं आपको आदतों के बारे में बताता हूं। मैंने ईयर 2000 से ईयर 2021 तक स्मोक किया। 15 जुलाई 2021 को स्मोकिंग छोड़ दी, ठीक है। उसके बाद आज तक 4.5 साल हो गए, आई हैव नॉट स्मोक्ड इवन वंस। क्यों? क्योंकि वो एक स्ट्रीक बन जाती है। इतना टाइम हो गया, जैसे मैंने एक बार स्मोक किया वापस जीरो पे पहुंच जाऊंगा। इन स्टूडेंट्स को भी अब ये डर लगने लगेगा कि मैंने आज प्रैक्टिस कर लिया, कल कर लिया, परसों कर लिया, 7 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, हर रोज करना है। दैट इज अ वेरी गुड हैबिट। अच्छी नींद आती है, यू फील प्राउड अबाउट इट। दैट इज व्हाट इज बिगिनिंग टू हैपन। मैं स्टूडेंट्स के साथ जो 2027 के एस्पिरेंट है, इस वाले टेलीग्राम ग्रुप है, आप भी आ जाइए। दे आप 2027 के एस्पिरेंट है, फर्क नहीं पड़ता कि आप टारगेट बैच से प्रैक्टिस करते हैं, कहीं और से प्रैक्टिस करते हैं। यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, यू शुड बी ऑन दिस टेलीग्राम ग्रुप।
मैं डेली स्टूडेंट्स के साथ रात को 11:30 बजे मिलता भी हूं। मुझे पता है कि आदत पड़ना आसान नहीं होता, पर मुझे यह भी पता है कि एक बार आदत पड़ गई तो छूटेगी नहीं। अच्छी आदतें भी चिपक जाती हैं और बुरी आदतें भी चिपक जाती हैं। अल्टीमेटली आदतें मैटर करती हैं। यदि आपने अच्छी आदतें डाल ली, यू विल बी एबल टू क्रैक नीट एग्जाम, क्योंकि 50,000 क्वेश्चन बहुत कम स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करके जाते हैं। डेली 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, नीट 2027 तक 50,000 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो एक ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। दिस इज वेरी वेरी पावरफुल। टाइम टेबल बनाना है, जो मैंने आपको बताया। एक गूगल शीट अवेलेबल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। व्यू ओनली है। व्यू ओनली इसलिए है कि हम चाहते हैं कि आप उसे डाउनलोड करो, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लो। जो मैंने टाइम टेबल बनाया हुआ है, मैंने अपने हिसाब से बना दिया। पर देखो क्या होता है, समझो जरा। एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज भेजा। स्टूडेंट ने कहा मैंने थॉरोली एनालाइज कर लिया अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ कंप्लीशन। रूल ऑफ कंप्लीशन ऑफ चैप्टर्स क्या है? आपका चैप्टर तभी कंप्लीट है जब आपने फिजिक्स के चैप्टर के अंदर कम से कम 150 एमसीक्यू प्रैक्टिस किए, केमिस्ट्री के चैप्टर में कम से कम 150 एमसीक्यू प्रैक्टिस किए, बायो के चैप्टर में कम से कम 200 एमसीक्यू प्रैक्टिस किए। तो स्टूडेंट ने कहा मैंने एनालाइज कर लिया, मुझे समझ में आया बायो के अंदर 9 चैप्टर खत्म हुए, यानी 10 पेंडिंग है। फिजिक्स में 7 चैप्टर खत्म हुए, 15 शायद मैथमेटिकल टूल्स कवर कर रही है स्टूडेंट, तो 8 चैप्टर पेंडिंग है। और केमिस्ट्री में 5 चैप्टर खत्म हुए, 10 में से ये 9 नचे, पर पी ब्लॉक शायद काउंट कर रही होगी, तो 6 चैप्टर यहां पे रह गए, है ना। 24 चैप्टर बचे। अच्छी बात है। तो इन 24 चैप्टर का टाइम टेबल बनेगा। अब स्टूडेंट एक और चीज कह रही है, सर मेरी 12th स्टार्ट हो जाएगी, है ना, मिड मार्च से, तो अभी थोड़ी रफ्तार ज्यादा रख लेंगे। मिड मार्च के बाद 12th चल रहा होगा, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस किए जाएंगे, और साथ में अपना 11th खत्म करना है। अप्रैल एंड तक 11th पे पुश रखना है गाइस, और धीमे धीमे फिर 12th की तरफ स्विच कर जाना है। और फिर धीमे धीमे पूरे साल के अंदर 3-4 चैप्टर और रह जाएंगे, आराम से कर लेंगे। ये सारी चीजें टाइम टेबल में आ जानी चाहिए। यदि ये टाइम टेबल में नहीं आएंगी, रोज सोचोगे क्या करना है क्या नहीं करना। देख लो इस टाइप का टाइम टेबल है। ये 2 वीक का टाइम टेबल, 2-2 हफ्ते में कौन कौन सा, एक चैप्टर फिजिक्स, एक चैप्टर केमिस्ट्री, एक बॉटनी, एक ज़ूलॉजी कर लोगे। दिस हैज टू बी पुट इन अ टाइम टेबल, नहीं तो आप कर नहीं पाओगे। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एम्फसाइज एवरी डे इन माय जूम सेशन। इस वाले टाइम टेबल को सपोर्ट करने के लिए, यानी 12 जनवरी से 25 जनवरी तक जो स्टूडेंट है उससे एक्सपेक्टेड यह है कि यहां पे जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है 12 जनवरी से 25 जनवरी तक आप 4 ही चैप्टर्स के करेंगे। आप इन 4 चैप्टर्स के किंग कॉन्ग बनना चाहते हैं, आपने पढ़ लिया है या पढ़ रहे हैं, पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो यहां पे कौन कौन से चैप्टर दिखा देंगे? फिजिक्स का थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर दिखाई देगा, 20 क्वेश्चन करने 12 जनवरी को। लेट्स से यहां पे भी थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के 20 क्वेश्चन करने। आज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर करने का मन नहीं कर रहा, लोड़ी थी रात को। अब आज मैं यहां पे सेल यूनिट ऑफ लाइफ के 50 क्वेश्चन करूंगा, मैं जीओसी के 30 क्वेश्चन करूंगा, मैं एनिमल टिश्यूज के 20 क्वेश्चन, दैट इज फाइन। बट आप इन्हीं 4 चैप्टर्स पे रहेंगे, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जीओसी, सेल यूनिट ऑफ लाइफ, एनिमल टिश्यूज। ये मैं सैंपल के लिए बता रहा हूं, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, है ना। वापस आ जाते हैं इस वाली जगह पे कि और किस तरह से डिसाइड करना है। जो चैप्टर नहीं हुए हैं हो गए, उसकी टेंशन मतलब आता है आपको, क्यों टाइम वेस्ट करोगे, बहुत सारी चीजें करनी है जो बची हुई हैं। जो चैप्टर आपकी कोचिंग में इन प्रोग्रेस है, इसका मतलब यह है कि आपको यदि कोचिंग में ऑसिलेशन पढ़ाया जा रहा है तो आपके टाइम टेबल में भी अभी ऑसिलेशन होना चाहिए। मोस्ट ऑफली आपके स्कूल के फाइनल एग्जाम में भी ऑसिलेशन आ रहा होगा, तो ऑसिलेशन को जरूर से रख लो वहां पे, ठीक है। उसके अलावा आपके स्कूल एग्जाम में क्या आएगा, इन 3 पैरामीटर्स के बेसिस पे डाल लो, है ना। यू मेक अ टाइम टेबल। 29 चैप्टर नहीं कर पाओगे, 20 चैप्टर, दैट्स फाइन, कुछ तो होगा। यदि आप बिल्कुल किए बिना कुछ भी 11th में रिकवरी सारे चैप्टर सोचे मैं 12th में जाके करूंगा, नहीं होगा। आपको ड्रॉप करके तैयारी करनी पड़ेगी। दिस प्रॉब्लम हैज टू बी रिजॉल्व नाउ। यदि आपको 2027 को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना है, यू शुड गेट इन दिस ग्रुप, यू शुड मेक योर टाइम टेबल। ये सारी चीजें अपने हिसाब से, मैं आप सब लोग का टाइम टेबल नहीं बना सकता, आप खुद का बनाएंगे, खुद जिम्मेदारी लेंगे उसकी। आपको पता है आपके कौन से चैप्टर नहीं हुए, आपको पता है आपकी कोचिंग में क्या चल रहा है, आपको पता है आपके स्कूल के फाइनल एग्जाम में क्या आएगा। ऑल दीज 3 पैरामीटर्स आर डिफरेंट। इसके बेसिस से आप अपना टाइम टेबल बना लेंगे, उस टाइम टेबल के हिसाब से डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बिकम्स फैंटास्टिक। एक बार टाइम टेबल फ्रीज हो गया, डेली 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है, स्कूल एग्जाम के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। स्कूल एग्जाम के लिए कोई ट्यूशन नहीं लगाएंगे कि बच्चे को आके ना एनसीईआरटी अच्छी तरह पढ़ा देगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दे, ये करा दे। आपका टारगेट नीट एग्जाम है, और मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं कि यदि आपने अच्छी तरह एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिया, हो सकता है आप कुछ
बहुत ही थियोरेटिकल क्वेश्चन कर पाओ फर्क नहीं पड़ता, योर प्रेपरेशन वुड बी ऑन ट्रैक। अदरवाइज 2 से 3 महीने आपका स्कूल एग्जाम खा जाएगा। आप उस वाले मोड में आ गए। आपका मोड नीट एग्जाम होना चाहिए। स्कूल एग्जाम और बोर्ड एग्जाम के बेसिस पे आप डॉक्टर नहीं बनेंगे। टाइम कम है, एवरीडे मैटर्स, डोंट वेस्ट इट। मैंने यहां पे बता दिया आपको क्या करना है ना। तो स्टूडेंट का मैसेज आया, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोग के पास है 9667591930 है ना। स्टूडेंट ने मुझे मैसेज कर दिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस टाइप के डाउट्स के साथ मैसेज करते हैं। इफ आई गेट टाइम आई रिस्पॉन्ड। बहुत सारे स्टूडेंट्स दे वांट टू नो डिटेल्स ऑफ टारगेट बैच ज्वाइन करना है, स्कोर बूस्टर ज्वाइन करना है 2000, उसके लिए भी आप कर सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट चीज यह है कि देखिए स्टूडेंट ने चैप्टर आइडेंटिफाई किया एंड दीज चैप्टर्स गोइंग टू द टाइम टेबल। और ये जो चैलेंज था, मिड मार्च से 12th स्टार्ट हो रहा है स्कूल, जैसा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, मैंने स्टूडेंट को भी एक बार क्विकली बता दिया और स्टूडेंट के थ्रू मैं आप सब लोग को बता रहा हूं। तो दिस इज इट गाइस, यू नीड टू बी ऑन दिस टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। यू नीड टू फिगर आउट कौन से चैप्टर्स हो गए, कौन से नहीं हुए। उसका बेसिस क्या है? फिजिक्स से 150 क्वेश्चन पर चैप्टर, केमिस्ट्री के 150 क्वेश्चन पर चैप्टर, बायो के 200 क्वेश्चन पर चैप्टर। जिन चैप्टर के किए आपने वो हो गए, बाकी आपको करना है, ठीक है। उसको आप अपने टाइम टेबल में डाल लीजिए, उसके हिसाब से डेली 100 MCQs प्रैक्टिस हो जाएंगे। दिस विल इंश्योर सिलेक्शन इन फर्स्ट अटेम्प्ट। यदि आप ये टाइम टेबल बना के इस वाली रफ्तार में आ गए, मैंने ग्रुप बना दिया है, दूसरों को देख के भी आपको मोटिवेशन मिलेगा। जिंदगी में सक्सेस के लिए मोटिवेशन से ज्यादा साथ चाहिए। जिंदगी में सक्सेस के लिए मोटिवेशन से ज्यादा एक हैबिट पड़ जाए, कंसिस्टेंसी आ जाए, चीजें हो जाती हैं। फिर बस आपको तोड़ तोड़ के वो 50,000 क्वेश्चन नहीं करने, आपको डेली 100 क्वेश्चन करने, अपने आप 50,000 पे पहुंच जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आप खुद 2027 एस्पिरेंट है, यू शुड बी ऑन दैट ग्रुप। यदि आप 2027 एस्पिरेंट के पेरेंट है, यू कैन ऑल्सो बी ऑन दैट ग्रुप। आप भी देख सकते हैं अपने बच्चे का और बाकी बच्चों का, और आप भी जूम सेशन में आके बैठ सकते हैं। या फिर आप किसी 2027 एस्पिरेंट को जानते हैं, उसको ये वाला वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिए, लेट देम कम ऑन दिस ग्रुप। दिस बिकम्स द प्लेस जहां पे सिर्फ ये मैटर करता है कि आज आपने कितना प्रैक्टिस किया। और असलियत में नीट एग्जाम में सिलेक्शन भी सिर्फ इस बात पे मैटर करता है कि आज आपने कितना प्रैक्टिस किया। बताइए जो इस ग्रुप पे है, हाउ इज योर एक्सपीरियंस टिल नाउ? क्या अच्छी फील हो रही है आदत बनने की? और जो इस ग्रुप पे नहीं है, आ जाओ, प्रैक्टिस करते हैं, नीट क्रैक करते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में। आप प्रैक्टिस करोगे और मैं कोशिश करूंगा लाइक अ चीयर लीडर टू मोटिवेट यू कि गाइस लगे रहो, इट इज पॉसिबल। ठीक है बच्चों।